हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवानी वर्मा और आपका बायो बीकर चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर डीएनए क्या है, डीएनए किस तरीके से यूज होता है, आखिर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या देखने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं टेक्निक। तो देखिए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सबको ही पता होगा, ठीक है। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए को हम लोग ने बेसिस मतलब कि डेंसिटी के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। डीएनए को डेंसिटी के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारा बल्क डीएनए है, एक हमारा सैटेलाइट डीएनए है। बल्क डीएनए 99.9% प्रेजेंट होता है, जबकि सैटेलाइट डीएनए होते हैं उसकी क्वांटिटी 0.1% होती है। बल्क डीएनए हमारा कोडिंग डीएनए होता है, वो काम करता है, और सैटेलाइट डीएनए होता है उसका वो कोई काम नहीं करता, वो कोई कोडिंग जैसा काम नहीं करता, इसीलिए उसे नॉन कोडिंग कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बच्चे भी दो तरीके के होते हैं, एक वो बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, एक वो बच्चे जो पढ़ने वाले नहीं होते। पढ़ने वाले बच्चे अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, अपना होमवर्क भी करते हैं, टाइम टेबल भी लगाते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, नॉन कोडिंग वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास बस खाना, टीवी देखना, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है। उनकी लाइफ बहुत रिपीटेटिव होती है, उनका हर दिन कॉमन होता है। इसीलिए सैटेलाइट डीएनए में भी रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए ये नॉन कोडिंग होता है। जो सैटेलाइट डीएनए है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मिनी सैटेलाइट डीएनए और एक माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब जो मिनी और माइक्रो को हम लोग ने डिवाइड किया है, उसको हम लोग ने किस बेसिस पे डिवाइड किया है ये हम देखेंगे। देखिए, मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट आर क्लासिफाइड ऑन 3 मेजर पॉइंट्स। मिनी और माइक्रो को हमने जो क्लासिफाइड किया गया है उसके 3 मेजर पॉइंट्स बनते हैं। पहला, रिपीटेशन एंड कॉपी नंबर, मतलब कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है या उसकी कॉपी नंबर कितना है। अब जैसे हम लोग ने दिन में कितनी बार टीवी देखी, ना पढ़ने वाले बच्चे ने दिन में कितनी बार टीवी देखी, ये उसका रिपीटेशन नंबर या कॉपी नंबर हो गया। सेकेंड, 80/GC रेशियो, मतलब उसका 80/GC रेशियो भी हम लोग देखेंगे। तीसरा, लेंथ ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है उस हिसाब से उसकी लेंथ बन जाएगी, और इसी लेंथ को हम लोग देखते हैं। उस पे भी हम लोग माइक्रो और मिनी को हम लोग ने डिवाइड किया हुआ है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स थे जिस बेसिस पे हम लोग ने माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स को डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए, लेंथ ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, इसमें क्या है, अगर रिपीटेटिव सीक्वेंस में 10 से 60 बेस पेयर सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो मिनी सैटेलाइट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर उसमें 1 से लेकर के 8 बेस पेयर सीक्वेंस तक प्रेजेंट है तो वो माइक्रो सैटेलाइट में आएगा। अब देखिए, इधर देखिए, मिनी को हम लोग VNTRs भी कहते हैं। VNTRs का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। और माइक्रो सैटेलाइट को हम लोग STRs कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ठीक है। अब ये जो VNTRs होते हैं, इनमें हमने जैसे बताया 10 to 60 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आपके 1 to 8 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन एवरी इंडिविजुअल VNTRs आर प्रेजेंट बट इट हैज़ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ इन एवरी इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि VNTRs जो है वो हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, मतलब जो कोडिंग सीक्वेंस है वो हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, हर इंडिविजुअल के डीएनए में प्रेजेंट है, बट उसका जो लेंथ है और उसका कॉपी नंबर है वो हर ऑर्गेनिज्म या हर इंडिविजुअल में अलग अलग है। मतलब कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या VNTRs हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होगा यस। बट अगर आपसे पूछा जाए कि हर VNTR का लेंथ और उसका कॉपी नंबर क्या सेम होता है हर इंडिविजुअल में, तो आपका आंसर होगा नो। हर इंडिविजुअल में हर मतलब इंडिविजुअल का अलग अलग कॉपी नंबर और लेंथ होता है VNTRs का। अब जैसे आपके में VNTRs की लेंथ और उसका कॉपी नंबर डिफरेंट होगा, मुझ में VNTRs की जो लेंथ होगा बेस पेयर का, रिपीटेटिव यूनिट होगी, कॉपी नंबर होगा, वो डिफरेंट होगा।
देखिए VNTRs हमने बताया आपको, लेंथ एंड कॉपी नंबर जो होता है वो सब में डिफरेंट होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग कॉपी नंबर और लेंथ है बेस पेयर का, रिपीटेटिव यूनिट्स का, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। हम अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस है, मैकेनिज्म है कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अब इसके बाद हम जब परसों वीडियो अपलोड करेंगे उसमें ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा फुल प्रोसेस हम बताएंगे। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको इसमें समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।